हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है, इंटरसेक्शन इन अ वाई शेप्ड लिंक लिस्ट। गिवन द हेड ऑफ द टू लिंक लिस्ट, हमें दो लिंक लिस्ट का हेड दिया गया है। रिटर्न द पॉइंट वेयर दीज टू लिंक लिस्ट इंटरसेक्ट, यानी हमें वो पॉइंट रिटर्न करना है जहाँ पे ये दोनों लिंक लिस्ट क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट इज़ गारंटेड दैट द इंटरसेक्टेड नोड ऑलवेज एग्जिस्ट, यानी वो हमेशा इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये उन्होंने बोल दिया कि वो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे बात किया जाए एग्जाम्पल में, तो हमारे पास पहली लिंक लिस्ट जो दी गई है 4 4 4 4 4, यानी ये एक जो है लिंक लिस्ट, ये हमारी क्या है, फर्स्ट नोड है। जो फर्स्ट लिंक लिस्ट है ये हमारी फर्स्ट लिंक लिस्ट है जिसका हेड क्या है 4, और ये हमारी लिंक लिस्ट है। जो दूसरी लिंक लिस्ट दी गई है वो क्या है 4 4 4, यानी ये जो लिंक लिस्ट है वो क्या है, हमारी दूसरी लिंक लिस्ट है। और ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, तो इस 4 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या देना है, लिंक लिस्ट को रिटर्न करना है, ठीक है। वो नोड रिटर्न करना है जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बात किया जाए फर्स्ट लिंक लिस्ट 4 1 8 4 एंड 5 है। जो सेकंड लिंक लिस्ट है 5 6 1 8 4 एंड देन 5 है। और ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, 8 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें वो नोड क्या करना है, रिटर्न करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, हम उसे समझते हैं, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट दिया गया है और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, तो 8 जो है वो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हमें वो क्या करना है, नोड को रिटर्न करना है जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास पहले लिंक लिस्ट का हेड क्या है 4 है, दूसरे लिंक लिस्ट का हेड क्या है 5 है। हम क्या करेंगे, दोनों लिंक लिस्ट का सबसे पहले लेंथ पता करेंगे। यानी हम एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को पहले लिंक लिस्ट का हेड पास करेंगे जो कि हमें लेंथ ला के दे रहा होगा। लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 एंड देन 5। तो पहले लिंक लिस्ट की जो लेंथ है वो क्या है, 5 है हमारे पास, ठीक है। जो दूसरे लिंक लिस्ट की लेंथ है वो क्या होगी, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। दूसरे लिंक लिस्ट की लेंथ क्या है, 6। तो पहले दोनों लिंक लिस्ट के हेड को पास करेंगे लेंथ के फंक्शन को, और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, लेंथ को निकाल रहे होंगे कि लिंक लिस्ट की लेंथ कितनी होगी। अब हम लेंथ कैसे निकालते हैं, तो मान लो हमारे पास कोई भी लिंक लिस्ट है 1 2 3 एंड देन 4 है और फिर उसके बाद नल है। तो हमें लेंथ निकालना होगा, तो हम एक लेंथ वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा होगा और हेड हमारा यहाँ पे होगा। यानी ये इसको हमने काउंट कर लिया है और उसका लेंथ क्या है 1। अब उसको हम नेक्स्ट कर रहे होंगे जब तक हमारा करंट नोड जो होता है वो नॉट इक्वल टू नल होता है, तब तक लूप चलाते रहेंगे और लेंथ को इंक्रीज करते रहेंगे। तो अभी हमारा करंट नोड क्या है, नॉट इक्वल टू नल है। तो हमने लूप चलाया, लेंथ को इंक्रीज किया, 2 हो गया। फिर से हमने लूप चलाया, लेंथ को इंक्रीज किया, 3 हो गया। फिर से हमने लूप चलाया, लेंथ को इंक्रीज किया, 4 हो गया। अब हमारा करंट नोड क्या हो गया, नल हो गया। तो हमारी लेंथ कितनी हो गई, बेसिकली 4। तो इसकी मदद से हम क्या कर रहे होंगे, लिंक लिस्ट की लेंथ को पता कर लेंगे। अब जब हमने लिंक लिस्ट के लेंथ को पता कर लिया है, लिंक लिस्ट के लेंथ को पता कर लिया है, तो अब हम पहले लिंक लिस्ट फिर से क्रिएट कर लेते हैं, लिंक लिस्ट। तो हमारे पास क्या था, 4 था एंड देन हमारे पास 1 8 4 एंड देन 5 और यहाँ पे 5 6। तो ये हमारे पास क्या था, लिंक लिस्ट था। हमने लेंथ पता कर लिया। पहले लिंक लिस्ट की जो लेंथ आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 5, और दूसरे लिंक लिस्ट की लेंथ कितनी आ रही थी, 6। तो हम क्या करेंगे, जिस भी लिंक लिस्ट की लेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी, यानी उसमें एलिमेंट ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे बात किया जाए तो जो सेकंड लिंक लिस्ट है उसमें 6 एलिमेंट है और जो फर्स्ट लिंक लिस्ट है उसमें 5 ही एलिमेंट है। तो जिसकी भी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। हम उसको क्या कर रहे होंगे, जितनी टाइम्स ज़्यादा होगी उतने बार हम लूप चला के उसको आगे कर देंगे। यानी कि इसकी जो लेंथ है वो कितने टाइम्स ज़्यादा है, 1, यानी 1 से इसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है। दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है। अगर यहाँ पे 8 होता है तो ये कितना टाइम ज़्यादा था, 3 टाइम्स उसकी जो लेंथ है उसमें 3 एलिमेंट्स जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो जितने एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे उतने बार हम क्या करेंगे, एक बार लूप चला के वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे बात किया जाए तो 1 से वो क्या है, 1 एलिमेंट से ज़्यादा है। तो हम सेकेंड लिंक लिस्ट की लेंथ ज़्यादा है जो कि कितने से है, 1 से है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा करंट नोड एक 1 होगा, ठीक है, और एक करंट नोड हमारा 2 होगा। करंट नोड 1 हमारे यहाँ था, करंट नोड 2 हमारा यहाँ था। बट जैसे ही हमें पता चला करंट 2 में जो है वो एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, तो जितने बार ज़्यादा होंगे, यानी 1 यहाँ पे 1 एलिमेंट ज़्यादा है, तो हम उसके बाद क्या कर रहे होंगे, उतने टाइम सब लूप चला के उसको आगे कर लेंगे। तो यहाँ एक बार ज़्यादा है तो हम करंट 2 को क्या करेंगे, करंट 2 डॉट नेक्स्ट कर लेते हैं। अगर वही 3 एलिमेंट्स जो होते वो लिंक लिस्ट 2 में ज़्यादा होते तो हम इसको 3 बार आगे बढ़ाते, तो 5 से 6 जाते, 6 से 1 जाते, 1 से 8 जाते। बट यहाँ पे क्या है, एक ही एलिमेंट इसमें ज़्यादा, इस वजह से हम करंट 2 को यहाँ पे 6 पे ला देंगे और करंट 1 हमारा वही रहेगा, करंट 2 हमारा वही रहेगा। अब करंट 2 हमारा कहाँ पे आ गया, 6 पे, और करंट 1 कहाँ पे आ गया, 4 पे। अब हम क्या कर रहे होंगे, लूप चला रहे होंगे और चेक करेंगे क्या ये दोनों इक्वल हैं या नॉट इक्वल है।
अगर नॉट इक्वल टू है तो हम करंट 1 को भी आगे कर रहे होंगे, करंट 2 को भी आगे करेंगे, यानी दोनों को चेक किया क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। करंट 1 को भी आगे बढ़ा दिया, करंट 2 को भी आगे बढ़ा दिया, फिर से दोनों को चेक किया क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। करंट 1 को भी आगे कर दिया, करंट 2 को भी आगे। जैसे ही इक्वल आएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल कंसिडर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली लिंक लिस्ट है उसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6 है हमारे पास। जो दूसरी लिंक लिस्ट है उसकी लेंथ कितनी है, 4 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाए जो पहली लिंक लिस्ट है उसमें 2 एलिमेंट्स क्या है, ज़्यादा है। अभी हमारा करंट 1 जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, और हमारा करंट 2 जो है वो यहाँ पे है। पहली लिंक लिस्ट में 2 एलिमेंट्स क्या है, ज़्यादा है, तो उतने टाइम्स हम लूप चला के क्या कर देंगे, करंट 1 को करंट 1 डॉट नेक्स्ट, तो हम 1 से 2 पहुँचेंगे, फिर 2 से 3 पहुँचेंगे, क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट्स ज़्यादा है तो 2 बार लूप चल रहा होगा। अब हमारा करंट 1 क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, फिर हम उसको चेक कर रहे होंगे। अब हम करंट 1 और करंट 2 को कंपेयर करेंगे, जैसे ही दोनों इक्वल आएंगे वही क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे बात किया जाए तो दोनों को चेक किया, क्या 3 और 8 इक्वल है, इक्वल नहीं है। फिर उसके बाद हमने करंट 1 को भी करंट 1 डॉट नेक्स्ट, करंट 2 को करंट 2 डॉट नेक्स्ट, 4 और 7 को कंपेयर किया, क्या ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है। फिर से आगे मूव कर गए और जैसे ही 5 आया वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, वही क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, और उसी को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पता कर रहे हैं लेंथ के फंक्शन का यूज़ करके। तो एक बार हम इसे कोड करते हैं तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, पब्लिक स्टैटिक, और वो क्या होगा, इंटीजर रिटर्न कर रहा होगा। उसका फंक्शन का नाम दे देते हैं लेंथ, जो कि क्या ले रहा होगा, एक नोड को ले रहा होगा जिसको हम हेड कह देते हैं बेसिकली, ठीक है। और इंट हम एल ले लेते हैं जिसके अंदर हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे होंगे, जिसके अंदर इनिशियली 1 स्टोर होगा, ठीक है। नोड ले लेते हैं करंट, जो कि हेड से स्टार्ट हो रहा होगा, वाइल करंट डॉट नॉट इक्वल टू नल होगा, तब तक लूप चल रहा होगा। करंट को करंट डॉट नेक्स्ट करते रहेंगे और लेंथ में प्लस प्लस करते रहेंगे, और जैसे ही नल हो जाएगा हम अपने लेंथ को रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, करंट को हेड से स्टार्ट किया, जब तक नॉट इक्वल टू नल था तब तक लूप चलाते रहें और लेंथ को इंक्रीज़ करते रहें, और बाद में हम लेंथ को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम कॉल करेंगे लेंथ के फंक्शन को, और वहाँ से हम सबसे पहले लेंथ 1 निकाल लेंगे। इंट लिंक लिस्ट 1 की जो लेंथ होगी, यानी उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, लेंथ के फंक्शन को कॉल करेंगे हेड 1 के साथ कि इसकी लेंथ लेके आओ, जो कि लेंथ 1 के अंदर स्टोर हो जाएगी। इंट लेंथ 2 लेते आएंगे, जिसको कॉल करेंगे लेंथ फंक्शन को हेड 2 के साथ कि इसकी लेंथ लेके आओ। एक नोड ले लेते हैं करंट 1, जो कि हमारे हेड 1 से स्टार्ट हो रहा होगा। नोड ले लेते हैं करंट 2, जो कि हेड 2 से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, हेड 2 से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। करंट 1 ले लिया, करंट 2 ले लिया। अब चेक करेंगे जब तक अगर इन दोनों की लेंथ जो होगी वो नॉट इक्वल टू आती है, यानी वाइल लेंथ 1 नॉट इक्वल टू लेंथ 2 होता है, तब तक हमारा ये लूप चल रहा होगा। और अगर लेंथ 1 बड़ा आता है लेंथ 2 से, ठीक है, लेंथ 1 बड़ा है यानी लेंथ 1 में एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा होंगे उतने टाइम्स हम लूप चला रहे होंगे, और यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, जो भी हमारा करंट 1 को क्या कर दिया जाएगा, करंट 1 डॉट नेक्स्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, और लेंथ 1 को डिक्रीज़ करते रहेंगे हम, ठीक है, तब तक ही लूप चलेगा। इफ़ अगर लेंथ 2 जो हुआ वो ज़्यादा हुआ लेंथ 1 के, ठीक है, तो हम करंट 2 को क्या कर रहे होंगे, करंट 2 डॉट नेक्स्ट कर रहे होंगे, और लेंथ 2 को क्या कर रहे होंगे, माइनस माइनस। इसको एल्स के केस में डालते हैं हम, ठीक है, एल्स यानी कि अगर लेंथ 1 बड़ा हुआ तब हम करंट 1 को इंक्रीज आगे बढ़ा रहे होंगे, अगर लेंथ 2 बड़ा होगा तो करंट 2 को आगे बढ़ा रहे होंगे और उसको डिक्रीज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने वहाँ तक पहुँचा दिया, करंट 1 और करंट 2 जितने भी एलिमेंट एक्स्ट्रा थे उतने टाइम्स लूप चला के हमने आगे बढ़ा दिया। अब हम लूप चलाते हैं जब तक हमारा करंट 1 जो होगा वो नॉट इक्वल टू नल होगा, एंड करंट 2 जो होगा वो नॉट इक्वल टू नल होगा, तब तक हमारा ये लूप चल रहा होगा, ठीक है। और इफ़ अगर हमारा करंट 1 जो होता है वो इक्वल आता है करंट 2 के, यानी पूरा नोड ही इक्वल आता है, तब तो हम रिटर्न कर देंगे अपने करंट 1 को। एल्स हम क्या करें, नहीं तो हम क्या करेंगे, करंट 1 को करंट 1 डॉट नेक्स्ट कर देंगे, करंट 2 को करंट 2 डॉट नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, और बाद में रिटर्न क्या कर देंगे, नल को, ठीक है। तो एक बार हम इसे रन करते हैं, तो हमारा कस्टम इनपुट पास हो गया है। एक बार इसे सबमिट कर देते हैं।
तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। और इस तरीके से हमने क्या किया है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया है दो लिंक लिस्ट का क्या होगा। और यहाँ पे हम आप देखोगे तो हमने नोड को कंपेयर किया है, उसके डेटा को नहीं कंपेयर किया है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आ गए हैं इसका मतलब है उसके बाद के जितने भी एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे, तो यानी नोड ही इक्वल होने चाहिए हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, पता किया है कि लिंक लिस्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा लेंथ के फंक्शन को यूज़ करके, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार इसे ड्राई रन ज़रूर करना, और एक बार इसे ज़रूर से ड्राई रन कर लेना ताकि और ज़्यादा आपको क्लियर हो रहा हो, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।